डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कल का जो हमारा टॉपिक था फॉर गॉड सेक होल्ड थाई टंग, उसका पहला पार्ट था और आज इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है। तो हमने इस पे बात की है कि यूँ तो इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी बुराइयां उसमें पाई जाती हैं, लेकिन बैक बाइटिंग जो है वो सबसे बड़ी बुराई है और इस बुराई का असर आपकी ज़िंदगी पे पड़ता है, तमाम बुराई करने वालों की ज़िंदगी पे पड़ता है, उनकी शख्सियत पे पड़ता है। जिस तरह की ये बात बताई गई थी कि हमारे हाथों और ज़ुबान, हाथों की तरह हमारी ज़ुबान में भी ये ताकत पाई जाती है कि वो किसी के साथ अच्छा करे या बुरा करे, और ये इंसानों में ये बातें आम होती हैं। तो इसी चीज़ को सभी मज़ाहिब ने ममनू करार दिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैकबाइटर, लानत है हर किस्म की फसीद करने वालों पर और चुगलखोरी पर। यानी अल्लाह ताला ने चुगलखोरी करने वालों पे और फसीद करने वालों पे लानत फरमाई है। यानी जिस शख्स पे अल्लाह ताला लानत फरमाए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं यानी उसकी इज्जत और एहतराम की क्या इंतहा है। तो ये जो आयत मुकद्दसा जो हमने पढ़ी, इसमें दो बुराइयां जो है वो बयान की गई हैं। एक हो गया स्कैंडल मॉन्गर और दूसरा हो गया बैक बाइटर। यानी कुरान ने इन दोनों बुराइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। स्कैंडल मॉन्गर हो गया कि टॉकिंग बिहाइंड देयर बैक्स, कि किसी भी की पीठ के पीछे बात करना, और दूसरी जो बुराई है बाय लिटलिंग ऑफ कैरेक्टर्स, यानी किसी के किरदार में खोट निकालना। तो जहां तक बैक बाइटिंग का ताल्लुक ये है, इसमें यह है कि अगर उसकी कही हुई बात, इवन इफ वट एवर इज सेड इज ट्रू, अगर उसकी वो सच्ची बात भी है तो फिर भी आप नहीं कह सकते। और दूसरा जो है, ये किसी की शख्सियत में, किसी के इज्जत में खोट निकालना, इसको सख्त ममनू करार दिया गया है। और मजीद इसमें यह बताया गया है, फर्दर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, the similitude of a person who indulges backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. मजीद इसमें यह चीज़ बताई गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स उस शख्स जैसा होगा। कौन शख्स? जो शख्स चुगलखोर हो, यानी उसकी मुशाबत उससे की गई है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। यानी ये इतना सख्त गुनाह है, सख्त अमल है कि जिस पे बहुत ज़्यादा ममानत की गई है। तो इसी बात को also it is reported by Hazrat Ibn Hamid rahmatullah alayhi that he had one asked the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam to give him a prayer or recite. The Prophet sallallahu alaihi wasallam caught hold of his hand and suggested this prayer. तो इसी बात को हजरत इब्ने हमीद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा, कहा कि मुझे आप ये एक दुआ ऐसी बताएं या कोई वर्ड ऐसा बताएं कि जिससे ये चीज़ ना हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उनको ये प्रेयर करने की ताकीद की, ओ अल्लाह, I seek refuge in the form of the evil of ears, eyes, hearts and tongue. यानी या अल्लाह, मैं तुझसे अपनी आँखों से, आँखों, दिल और ज़ुबान की बुराइयों, आँखों से, ज़ुबान से और दिल से पैदा होने वाली बुराइयों से दूर रहने के लिए मैं तुम्हारी पनाह मांगता हूँ। यानी मेरे दिल में, मेरी ज़ुबान से, मेरी आँख में जो भी बुराइयाँ पैदा होती हैं, मैं उनसे पनाह मांगता हूँ। तो मजीद आगे इसमें यह कहा गया है, how it is not only Islam which denounces backbiting but all the religions of the world also renounce it. ये सिर्फ इस्लाम जो मजहब है उसमें इसकी मजम्मत नहीं की गई है, उसमें ये ममनू नहीं करार दिया गया है, बल्कि जितने भी मज़ाहिब हैं सब में बैकबाइटिंग को ममनू करार दिया गया है। बाइबल सेज,
बाइबल कहती है, for we all stumble in many ways, and if any one does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to guide his whole body. यानी चूंकि हम सभी कई तरह से लड़खड़ाते हैं, बाइबल में ये कहा गया है कि हम सभी जो लोग हैं ये कई तरह से लड़खड़ाते हैं, यानी हमसे खताएं होती हैं। और अगर कोई नहीं लड़खड़ाता है, यानी जिस आदमी से खता नहीं होती है, इसका मतलब है कि ही इज ए परफेक्ट मैन, वो एक कामिल इंसान है। यानी गुनाह न करने वाला, चाहे उसकी आंख से गुनाह हो, जुबान से हो, दिल से हो, जो न करे वो कामिल इंसान है, और जो अपने पूरे बदन पर काबू रख सकता है। यानी कामिल इंसान की एक यही खुसूसियत होती है कि उसको अपने बदन पे काबू रहे, यानी उसके हाथ उसके कंट्रोल में, उसकी आंख, उसकी जुबान, उसका दिल, सब चीज। गीता सेज, गीता भी यही कहती है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, खौफ से छुटकारा, प्योरिटी ऑफ हार्ट, दिल की पाकी, परसेवरेंस इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, यानी इल्म के हसूल में इस्तकामत, यानी इल्म को हासिल करने के लिए इस्तकामत का हासिल करना। फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, चुगलखोरी की आदत से छुटकारा हासिल करना। कंपैशन फॉर ऑल बीइंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वॉइस, सभी जानदारों के रहम का, इन सभी जानदारों के लिए रहम का जज्बा कायम करना। लालच से छुटकारा हासिल करना। और हिज हु इज बोर्न टू गॉड लाइक एंडोमेंट, यानी ये उस चीज के मुशाबे हैं, यानी उस देवता के जैसा है जिसमें एक देवता जैसी खूबियां हों। यानी जो खूबियां एक देवता में होती हैं वो खूबियां उस शख्स में पाई जाती हैं अगर वो इन चीजों पे कारबंद है। ऑस्टेंटेशन, प्राइड, या दूसरी तरफ अगर कोई गुमांड करने वाला है या कोई फख्र करने वाला, आर एस हु इज बोर्न आर डिनोमिक इंडोमेंट, यानी ये उस शख्स के जैसा है जो शैतानी अवकाफ को पैदा करता हो। यानी ये उस शख्स जैसा है जिसके अंदर शैतानी वसफ पैदा हो, यानी गुमान तकब्बर जो है ये शैतान के वसफ हैं। तो इसी तरह लाइकवाइज द गुरु ग्रंथ साहब से, जिस तरह दूसरे मसाहबों में ये कहा गया, इसी तरह गुरु ग्रंथ साहब भी कहता है, द स्लैंडर कैरी द ग्रेट हैवी बर्डन ऑफ सिन विदाउट पेमेंट ही कैरिड लोड, यानी झूठा और बोतान लगाने वाला, यानी झूठ बोलने वाला आदमी और बोहतान बांधने वाला आदमी। अब झूठ में बोहतान में ये फर्क है कि झूठ तो हो गया झूठ, बोहतान है यानी जो चीज जिस शख्स में ना पाई जाए उसके साथ उस चीज को मिला देना, उसको बोहतान कहते हैं। यानी वो जो शख्स है वो गुनाहों का भारी बोझ लेके घूमता है और वो भी बगैर किसी उजरत के, यानी ये वो शख्स है जो झूठा शख्स या बोहतान बांधने वाला शख्स है, ये उस शख्स की तरह है जो बगैर किसी उजरत के अपने गुनाहों का बोझ कंधे पे लाके घूमता है। लॉर्ड बुद्ध इन हिज eightfold path says that one requires living a life based on right speech। तो भगवान बुद्ध जो है उसने अपने असूलों में ये कहा है कि एक इंसान सही बोलकर अपनी जिंदगी गुजारे, यानी जो उसके असूल हैं, उसके जो 8 फोल्ड है, जो उसमें ये कहा गया कि एक इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हमेशा सच बोलना चाहिए। राबिया शमोन बिन जमाली once said to his servant, go to the market and buy me something good to eat. The servant went and brought a tongue। तो राबिया शमोन जमाली ने एक दिन अपने नौकर से कहा कि आप बाजार जाइए, वहां से कुछ अच्छी चीज मेरे खाने के लिए लाइए। तो वो गया, उसने एक जुबान को खरीद के लाया। Another occasion, the Rabbi Shimon said, go to the market and buy me something that is not good. The servant went and bought the tongue once again। तो दूसरी मतलब राबे शमून ने फिर अपने लोगों से कहा कि आप बाजार जाइए, वहां से अच्छी चीज मेरे खरीद के लाइए, जो अच्छी चीज ना हो। तो वो गया, उसने फिर उसी जुबान को खरीद के लाया। This time the Rabia said to his angrily, तो उस वक्त उसने उसको बड़े गुस्से से कहा, What does this mean? इस बात का क्या मतलब है? आपने पहली बार भी एक जुबान खरीद के लाई, अब भी। When I told you to buy something that was good, you bought a tongue. Now when told to buy something bad, you bought a tongue again।
जब आपको कहा गया कि अच्छी चीज खरीद के लाई, आपने जबान खरीद के लाई, और जब आपको कहा कि बुरी चीज खरीद के लाई, आपने जबान खरीद के लाई। क्या मतलब है? आप इससे मुझे क्या चीज समझाना चाहते हैं? द सर्वेंट रिप्लाइड, फ्रॉम द टंग इश्यू द गुड एंड आल्सो द बैड। उसने कहा कि जबान जो है इससे अच्छा भी निकलता है और इससे बुरा भी निकलता है। देयर इज नथिंग बेटर देन ए गुड टंग एंड नथिंग वर्स देन एन इविल वन। यानी यहाँ पे एक जबान से ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है और एक बुरी जबान से बदतर कोई चीज नहीं हो सकती है। Soon after the incident, the rabbi invited his disciple to a meal at which both soft and hard tongue were served. The disciple ate the soft one and left the hard one untouched. Noticing this, the rabbi said to his disciple, as you choose the soft tongue and reject the hard one, so also use only soft tongue in your conversation with one another. इस वाक्य के फौरन बाद तो राबी शमौन ने क्या किया, आपने जितने भी शागिर्द थे उनको एक दिन खाने पे बुलाया और खाने में ये दोनों जो जुबानें थी इनको तैयार किया गया था, परोसा गया था। जब उनसे खाने को कहा गया तो सब शागिर्दों ने जो था वो सॉफ्ट वाली को खाया और जो हार्ड वाली थी उसको छोड़ दिया। तो इसको देखते हुए जब उसने देखा कि इन्होंने एक जो अच्छी वाली है, नरम है, सॉफ्ट है, उसको खा लिया तो हार्ड वाली को छोड़ दिया, तो राबिया ने अपने उस जो शागिर्द थे उनसे कहा कि तुमने चुनी है सॉफ्ट वाली और रिजेक्ट कर दी है हार्ड वाली। तो इसका मतलब ये है, इसी तरह जब तुम किसी के साथ गुफ्तगू करो तो उस गुफ्तगू में आपको हमेशा से नरम ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। इन दिस कंटेक्स्ट ए कोटेशन बाय कुरान इज वर्थ मेंशनिंग। इसी ज़िमन में कुरान करीम की एक मिसाल बयान करने के काबिल है। Give not thy tongue to great liberty। क्या है? Give not thy tongue to great liberty, यानी अपनी जबान को इतनी बहुत ज्यादा आजादी मत दो। Test it, take the prisoner। कहीं ना ऐसा कैदी बना दे, यानी तुम अपनी जुबान को इतनी ज्यादा आजादी मत दे दो जो बेहिसाब चले और इसकी वजह से तुम्हें कहीं कैदी ना बना दे। एंड वर्ड अनस्पोकन इज द लाइक वर्ड इन द स्कैपबोर्ड थाइन। और न बोलने वाला, न बोला हुआ लफ्ज, न गुफ्ता अल्फाज, न बोला हुआ लफ्ज, ये उस तलवार की मसाल जैसा है जो उसको मयान में रखी हुई है। यानी आपको जब तलवार को मयान में रखते हैं और दूसरी जानब जो लफ्ज आप बोलते नहीं, ये दोनों आपस में मुशाबह हैं, यानी जब तक आप उनको निकालोगे नहीं तो ये अपनी जगह महफूज हैं। इफ वेंटेड द वर्ड इज इन द अदर हैंड। अगर तुमने बोल दिया तो जो आपके बोले हुए अल्फाज होंगे वो दूसरे लोगों के हाथों में चले जाएंगे। इफ you desire to be held wise, अगर तुम दाना बनना चाहते हो, is desire to be held wise, अगर तुम दाना बनना चाहते हो, he so wise as to hold thy tongue। तो इस तरह तो तुम्हें अपना दाना होने के लिए अपनी जुबान को थामना पड़ेगा। यानी अगर आप अच्छा बनना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जुबान को लगाम दे के रखो, थाम को रखो। One should as such always remember this important lesson so that we may refrain from the millers of scandal mongering and backbiting। इस तरह से इंसान को ये सबक हमेशा याद रखना चाहिए। हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब भी हमें अपनी ज़बान का इस्तेमाल करना है तो इससे हमें बचना है, इससे गुरेज करनी है, कहीं ऐसी बुराई हमारी ज़बान से ना निकल जाए जिससे हमें नुकसान हो। Moreover, we should always recite this important prayer। इसके अलावा हमें ये एक जो विर्द है, ये दुआ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना चाहिए।
My God, guard my tongue from evils and my lips from speaking deceit. ओ मेरे अल्लाह मुझे बचा के रखना मेरी ज़बान से पैदा होने वाले और मेरे होंठों से पैदा होने वाले बुराइयों से। यानी मेरे अल्लाह मेरी ज़बान से जो बुराइयां पैदा होती हैं या मेरे होंठों से जो बुराइयां पैदा होती हैं, चाहे वो धोखा है वो और कोई चीज़ है, तो उनसे मुझे बचा के रखना। बी माई सोल साइलेंट टू दोज हु अप्रोचड मी, और मेरी रूह को पुरसुकून रखना जो मेरी बुराई करता हो उसके मुतालिक। यानी अगर कुछ लोग मेरी बुराई करें तो फिर भी उनकी बुराई करने के बावजूद भी मेरे रूह जो है मुझे दिल को तसल्ली देना। बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज द डस्ट। ए मेरे रब मेरी रूह धूल की तरह सबके लिए हकीर कर दे। यानी मेरी जो ये आदत है इसको ख़त्म कर दे। थैंक यू।